हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं कि आप यह शीतलहर में बहुत ही सकुशल पूर्वक होंगे और अपने परिवार के साथ आनंदमयी होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि भाषा हिंदी की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है बच्चों 16 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, यह कदम का पेड़। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चित्र दिया गया है, जिसे कि हमें चित्र पर देखकर उस पर चर्चा करनी है। जैसे आपके विद्यालय में बाल कैबिनेट में कितने सदस्य मंत्री हैं? स्वच्छता मंत्री, पर्यावरण मंत्री की क्या भूमिका रहती है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ों का क्या योगदान है? क्या आपने कदम का पेड़ देखा है? तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर अपने मित्रों से या शिक्षक से चर्चा करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पठन बोर्ड दिया हुआ है, जिसे कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा। अब इसके नीचे लिखित भाषा के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से यहाँ पर सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखना है। जैसे इस कविता में माँ बेटे का संवाद हो रहा है। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी प्रकार नीचे हो जाती और पेड़ यमुना के किनारे होता। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखित प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है कि बांसुरी किससे बनाई जाती है? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बांसुरी बांस से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 पूछ रहा है कि बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बालक पेड़ पर चढ़कर माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलना चाहता है। वह चाहता है कि वह छिप जाए और माँ उसे ढूंढे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करिए। जैसे धीरे धीरे, चुपके चुपके, मर मर, दूध मलाई और माखन मिश्री। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जिससे हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे पत्तों का मर स्वर सुनाई दे रहा है। तो जो है मर है, यह वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम अगले शब्दों का भी हम युग्म का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पे जो धीरे धीरे है वो क्या है? एक शब्द युग्म है। ठीक उसी प्रकार चुपके चुपके भी एक शब्द युग्म है, जिसमें कि हम उसका वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे चुपके चुपके मुझे आना अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा भी दादी मुझे दूध मलाई, यहाँ पे जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ वह युग्म शब्द है, खाने को देती है। ठीक उसी प्रकार चौथे में भी कृष्ण भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से हम इन युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, जिसे कि आपको पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे दीवाना से क्या आशय है? दूसरा, भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहा जाता है? तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यहाँ पे बच्चों लिखित प्रश्न दिया गया है कि देश प्रेम से क्या आशय है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि देश प्रेम से आशय देश की सेवा करने से है। सिपाही अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि अमर शहीद से क्या समझते हो? किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा जो देश के लिए बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हें अमर शहीद कहते हैं। अब कुछ अमर शहीदों के नाम हैं। जैसे पहला सुखदेव, दूसरा राजगुरु और तीसरा भगत सिंह। इस प्रकार से हम बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न में कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर एक स्वतंत्र पठन दिया गया है, जैसे कि सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ये एक सूचना बोर्ड दिया गया है। अब इसे हमें आपको पूरा पढ़ना है और नीचे दिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न क्रमांक है कि यह सूचना किस विषय में है? तो देखिए बच्चों, कूड़ा कचरा
यहाँ वहाँ ना फेंकने और पेड़ पौधों की टहनियों को ना तोड़ने के विषय में है। तो इस प्रकार से आप इस सूचना को पूरा पढ़ेंगे और वहाँ से इस प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि बाग संरक्षण क्या-क्या कार्य करता है? कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो बाग संरक्षक होता है वह बाग बगीचे की सुरक्षा करता है, उनके पेड़ पौधों और गंदगी ना फैले इसका भी ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि कह रहा है कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्लास्टिक कभी गलती नहीं है और ना ही गलती है। इसे जानकर जानवर खा लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो बच्चों, इसीलिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? इनमें कचरा डालते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं। पहला गीले कचरे का कूड़ेदान, दूसरा जो कि हरे रंग का होता है, तथा सूखे कपड़े का कूड़ेदान जो कि नीले रंग का होता है। इसमें कचरा डालते समय हमें सही डस्टबिन में सही कचरा डालना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि अनिवार्य, सफल, कूड़ादान, शहीद, अमर, सुखदेव, इस प्रकार से आप शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को यहाँ पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यही हम आपको बता दें कि यहाँ पे सप्ताह चल रहा है 16, दिवस 2, पाठ 10, यह कदम का पेड़। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम चित्र देखकर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने कौन-कौन से खेल खेले हैं यह बताइए। उन खेलों के नाम बताओ जिनकी खेल सामग्री पेड़ अर्थात लकड़ी से बनती है। बाँसुरी किस पेड़ की लकड़ी से बनती है? कदम का फल कैसा दिखता है? तो इस प्रकार से बच्चों, आपको इस प्रश्न को देखकर मौखिक प्रश्नों की चर्चा करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे आप अगला प्रश्न पाएँगे कि निम्नलिखित भाषा विकास के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आपके मेरे पास आने पर मैं पेड़ों के पत्तों में छिप जाता और आपके लाख बुलाने पर भी मैं नहीं आता, जिससे आप घबरा जाती और आप चिंतित होती। फिर मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता और आप यह देखकर बहुत ही खुश होती। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे आप पाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 कि चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो चकित होना का मतलब आश्चर्यचकित होना होता है और व्याकुल होने का मतलब चिंतित और बेचैन होना होता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि माँ आंचल फैलाकर अपने इष्ट भगवान से अपने पुत्र की सकुशलता के लिए प्रार्थना कर रही होगी कि वह जल्दी आ जाए। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे हम शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जैसे यहाँ निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। जैसे डाली, ईश्वर, घबराना, छिपकर, स्वर आदि। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोयल का स्वर मीठा होता है, तो यहाँ पर जो स्वर है वो लिखा गया है वाक्यों में प्रयोग करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं कि पक्षी पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे हमने यह डाली वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने ईश्वर लिया है वह भी वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार कठिन कार्य करते समय घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों, चौथा है कि चोर पुलिस को देखकर छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर धारा प्रवाह पठन दिया गया है, जैसे कि हम आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे माँ ने कैसे समझा कि कन्हैया ने माखन खाया है, और
दूसरा प्रश्न कि कन्हैया माखन तक नहीं पहुँचने की बात क्यों कर रहे हैं? तो जब आप यह पूरा पठन पढ़ेंगे माखन चोरी की लीला धारा प्रबंध तो आप इसके उत्तर दे पाएँगे। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 1 कि पराया से क्या समझते हैं? लिखिए। तो देखिए पराया क्या कहलाता है? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे कि पराया से आशय है कि जिसके प्रति अपनत्व की भावना ना हो और वह अपना ना लगे पराया कहलाता है या पराया है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है कि अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा? तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि माँ परेशान ना हो और वे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माँ को सच बताया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि स्वतंत्र अभ्यास के तहत स्वतंत्र पठन दिया है जिसको कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है और लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्रमांक पूछ रहा है कि संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा? तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, इसलिए उसे जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि संदीप को अगर तैरना नहीं आता तो उसके जहाज के नष्ट होने पर डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि संदीप के स्थान पर अगर आप होते तो क्या करते? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि संदीप के स्थान पर हम होते तो हम भी वही करते जो संदीप ने किया। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे कि संदीप के माता-पिता उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी? लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि संदीप बहुत छोटा था और वे उसे खतरे में नहीं देखना चाहते थे, कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए उन्होंने यात्रा की अनुमति नहीं दी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस चल रहा है 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पाठ 10 यह कदम का पेड़। यहाँ पे भी बच्चों यहाँ पे भी एक चित्र दिया गया है उसे आप ध्यान से देखिए और चित्र पर चर्चा करने के लिए जैसे प्रश्न है जैसे चित्र में बंदूक का सबसे मोटा हिस्सा किससे बना है? अपने कन्हैया की कोई बाल लीला सुनी है तो बताओ वे कौन कौन से खेल खेलते थे? दूसरा श्री कृष्ण गाय चराते समय हाथ में क्या क्या लेकर जाते होंगे? तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर और चित्र को देखकर चर्चा करनी है बच्चों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है जिसे हम देख लेते हैं लिखित भाषा के अंतर्गत जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है बच्चों कि उदाहरण देकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण है कि माली तो माली का क्या हो गया है? काली हो गया है। तो उसी प्रकार मगर का क्या होगा? अगर हो जाएगा। गागर का सागर हो जाएगा। खरी का करी हो जाएगा। मोर का चोर हो जाएगा और बैर का सैर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है बच्चों। वहीं अब अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द लिखिए जिनकी जिनकी अंतिम ध्वनि री से हो। तो देखिए बच्चों जैसे उदाहरण दिया है लकड़ी तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया है? री आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार पपड़ी, मकड़ी, ककड़ी और पकड़ी इन सब में क्या आ गया है? लास्ट में री शब्द आया है। तो इस प्रकार से हमको अंतिम ध्वनि री हो ऐसे शब्द छांट कर लिखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 कि यमुना नदी से कन्हैया श्री कृष्ण का क्या संबंध है? तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि श्री कृष्ण कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी मत बजाना एवं खेल ठिठोली करना चाहते थे। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि माँ कौन कौन से काम करती है? तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि माँ घर के सारे काम करती है, हमें प्यार करती है, खाना बनाती है, हमें खिलाती है और पढ़ाती है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें यह बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको पुराने सप्ताहों की जो वीडियो है अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक अगला प्रश्न दिया गया है कि सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कृष्ण का क्या होगा? यशोदानंदन।
बांसुरी का क्या होगा? बाँस। यमुना का क्या होगा? सूर्यपुत्री। माखन का क्या होगा? मिश्री। दूध का क्या होगा? मलाई। तो अब इसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। वैसे तो यहाँ लिखना था लेकिन मैंने इसके सामने ही लिख दिया। जैसे बाँस, तो बाँस क्या होता है? बाँसुरी जो है वो बाँस से बनाई जाती है। सूर्यपुत्र, यमुना नदी सूर्यपुत्री मानी जाती है। वहीं बात करें यशोदानंदन, तो कृष्ण जो हैं वो यशोदानंदन हैं। मलाई की बात करें तो मुझे दूध की मलाई पसंद है। ठीक इसी प्रकार मिश्री की बात करें तो कृष्ण को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाकर इनका वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, जैसे कि आपको पूरा पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक और मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे लुका छुपी क्या है, दूसरा आप कौन कौन से खेल खेलते हो बताइए। तो इस प्रकार से आपको यह धारा प्रवाह पठन पढ़ना है और मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखित प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे पेड़ के किस भाग को हम तना कहते हैं, यह कैसा दिखता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा पेड़ की शाखाओं और जड़ के बीच का भाग जो होता है वह मोटा होता है, उसे तना कहते हैं। जैसे कि ये ऐसे आप देखेंगे कि ये पेड़ बना होता है, तो ये जो जड़ है और ये पेड़ पौधे हैं, शाखाएं हैं, तो इसके जो ये बीच का जो ये भाग होता है ये क्या होता है? मोटा मोटा, ये होता है तना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, कि उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, जिनसे ये माला बनाई जाती है आप उनके नाम लिखिए। जैसे गेंदा, चमेली, गुलाब, जासौन और चांदनी। इन पुष्पों से क्या बनाई जाती है? फूलों की माला बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर स्वतंत्र लेखन दिया हुआ है बच्चों कि अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हों, उसमें से एक पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से ऐसे पेड़ बना लेना है ना? और ये सूर्य भगवान है, इस प्रकार से आपको पेड़ बना लेना है और उसके 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, पेड़ से हमें फूल या फल प्राप्त होते हैं। तीसरा, पेड़ औषधि भी देते हैं। चौथा, पेड़ से हमें इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। पांचवा, पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और 5 वाक्य लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। जैसे कदम का पेड़, कन्हैया, यशोदाबाई, शाखा, गुलाब, सूर्यवंशी। उपयुक्त शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य हैं। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है, 16 दिवस चल रहा है 4, पाठ 10, यह कदम का पेड़। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक चित्र दिया गया है, इसको भी आपको देखकर चर्चा करनी है। जैसे आप बाल सभा में क्या क्या सुनाते हैं बताइए। क्या आपने कभी नाटक अथवा अभिनय किया है? कन्हैया बनने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए? तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखित भाषा विकास के अंतर्गत ना, घा, जा, बा शब्द से बनने वाले शब्द लिखिए, ऐसा आपको बोला गया है। तो देखिए, जैसे ना से बनने वाला नल है, नभ है, नाली है। घा से बनने वाला घर है, घड़ी है, घबराना है। ठीक उसी प्रकार जा से बनने वाला जल है, जब है, जहाज है। ठीक उसी प्रकार बा से बनने वाला वन है, वजन है और वर्क है। तो इस प्रकार से आपको ना, घा, जा व बा से शब्द से बनने वाले शब्द लिखने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है? जैसे नीर कहलाता है, जल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार पेड़ का क्या कहलाता है? तरु कहलाता है, बिटप कहलाता है। ये बा में छोटी की मात्रा बी और टा छोटो टा और पा छोटो पा लिखा हुआ है बच्चों, अगर ना आपको समझ में आए तो। अब माँ का भी क्या होता है पर्यायवाची? जैसे माता मम्मी होता है। ठीक उसी का बेटे का क्या होता है? पुत्र होता है और तनय होता है। तो इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे आप लिखित प्रश्न पहला पाएंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 कि अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे घर के बाहर, जंगल में, नदी के पास, घर के पीछे देखती। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे आप बच्चों कि डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने
इष्ट भगवान से प्रार्थना की कि बालक सकुशल हो। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ के अंतर्गत निर्देश दिया है, जैसे कि वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। जैसे उदाहरण भी दिया है कि बजाता, मोहन, बांसुरी और है, ये सब अलग अलग शब्द दिए गए हैं आगे पीछे। इसको हमको क्या करना है, रीअरेंज यानी कि जमा कर सही शब्द वाक्य बनाना है। जैसे मोहन बांसुरी बजाता है, ठीक उसी प्रकार दूसरा दिया है कृष्ण थे पिता वासुदेव के, तो इसका सही वाक्य बनेगा कि कृष्ण के पिता वासुदेव थे। ठीक इसी प्रकार इसका भी आप बनाएंगे कि दही से माखन निकलता है। अब नीचे भी दिया गया है, तो मिश्री मीठी होती है, इसका सही वाक्य बनेगा। ठीक उसी प्रकार फूंक बजती से है बांसुरी, का सही वाक्य में प्रयोग होगा बांसुरी फूंक से बजती है। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को सही पद क्रम में लिखना है। अब यहाँ दूसरा निर्देश दिया गया है कि विलोम शब्द लिखिए। जैसे ऊपर का विलोम मतलब होता है विपरीत, जैसे ऊपर का हो जाएगा नीचे, सुखी का हो जाएगा दुखी, पास का हो जाएगा दूर। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर धारा प्रवाह पठन दिया है, जैसे कि आपको पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं वह बताइए। दूसरा प्रश्न है कि मैना कैसा बोलती है, तोते की आवाज़ निकालिए। तो इस प्रकार से आपको इस धारा प्रवाह को पढ़कर इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब यहाँ पर बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि पक्षियों की चहचहाहट से क्या आशय है। तो देखिए आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पक्षियों की चहचहाहट से आशय पक्षियों की शोरगुल आवाज़ से है। अब दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, जिसे हम पढ़ लेते हैं कि मन को खींचने से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि मन को खींचने से आशय मन को अपनी ओर आकर्षित और मंत्रमुग्ध करने से है, जो कि पक्षी करते हैं। आपको ये मंत्रमुग्ध समझना होगा बच्चों कि माँ में ऊपर बिंदी लगी हुई है, त्रा त्रिशूल का है, माँ में छुटू की मात्रा, मुंह है, आधा गा और धा है। तो इस प्रकार से हम मंत्रमुग्ध लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है स्वतंत्र अभ्यास के तहत स्वतंत्र पठन की पुस्तकालय से कहानी की कोई पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है कि कहानी के पात्रों के नाम क्या हैं। जैसे राम, रानी, गुड़िया, रामू काका, रहीम, श्यामू, बबली। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि कहानी किस घटना पर आधारित है। तो देखिए बच्चों इसका आप उत्तर लिखेंगे कि कहानी मेला में गुम होने की कहानी पर आधारित है। तो इस प्रकार से आप भी जो कहानी पढ़ें उसके पात्र और उस कहानी की घटना को यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। जैसे सहायता, मेला, खाना, आदमी, कहानी, पात्र, प्रश्न, यमुना नदी। तो इस प्रकार से जो शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 5 पाठ 10 यह कदम का पेड़। अब यहाँ पे आप लिखित भाषा के अंतर्गत पहला प्रश्न देखेंगे कि राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या क्या करते थे। तो देखिए बच्चों आपको लिखना है यहाँ कि कन्हैया जो है वह माखन चुराते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे कि कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी से रासलीला करते थे। फिर आगे क्या दिया है, गोपियों के संग क्या करते थे, गोपियों के संग कन्हैया गाय चराते थे, गोपियों के साथ ठिठोली करते थे और बांसुरी भी बजाते थे। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, कन्हैया जी के बारे में लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न कि योजक चिन्ह शब्द वाले शब्द लिखिए, जो कि बीच में लगता है योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे माता पिता, माता पिता में जो बीच में लगा है यह योजक चिन्ह है। तो ठीक उसी प्रकार हमको शब्द लिखने हैं। जैसे भाई बहन, सीता गीता, खाना पीना, राम श्याम, गागर सागर, क्या क्या। तो इसमें हमने क्या किया है, बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से आपको योजक चिन्ह वाले शब्द लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न है लिखित भाषा प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 की माँ
विकल कब हो जाती है? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि माँ व्याकुल या विकल तब हो जाती है जब उसका पुत्र आस-पास दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 आप पढ़ेंगे कि अपनी माँ या दादी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप जिस प्रकार लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे खाना अपने हाथ से खिलाती है, मुझे रोज़ नहलाती और तैयार करती है और मेरा हमेशा ख़्याल रखती है। तो आपको भी जो आपकी माँ या दादी के विषय में आप 5 वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ के अहत पहला प्रश्न है कि दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। जैसे ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो इसका अर्थ लिखेंगे जैसे बच्चों कि इन पंक्तियों में बालक कह रहा है कि माँ, अगर तुम मुझे बांसुरी लाकर दे दो खरीद कर, तो और किसी तरह यह कदम की डाली नीचे हो जाती। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो आपको याद हों। तो देखिए बच्चों, आपको लिखना है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहाँ पे बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है धारा प्रवाह पठन। इसे आपको पूरा पढ़ना है और इसको आपको इसके मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे कि जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि नैनन नहीं सनेह में नैनन का अर्थ क्या है? तो देखिए बच्चों, जो नैनन है, नैनन का मतलब होता है आँख। आप इस प्रकार से आँख लिख सकते हैं। दूसरा दिया है तुलसीदास जी किसकी वर्षा की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको धारा प्रवाह पठन को पढ़कर मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न क्या है वह पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, पाहन हनने से क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पाहन हनने से आशय पत्थर मारने से है। आप इसे अच्छे ध्यान से देख सकते हैं कि पाहन हनने से आशय पत्थर मारने से है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? इनकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आम का जो वृक्ष होता है वह दूसरों के लिए अपने फल, पत्तियां, लकड़ियां प्रदान करता है, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक उसी प्रकार संत भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ भी एक स्वतंत्र पठन दिया है कि चित्र देखकर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। यह चित्र दिया है बच्चों। अब आप इसमें देखेंगे कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक बालक फ़ोन में बात कर रहा है, यहाँ नल चल रहा है, यहाँ पे बाल्टी भर गई है पानी से और यहाँ पे भी एक व्यक्ति नहा रहा है, ब्रश कर रहा है और यहाँ पे फुहारा चल रहा है पानी का। तो अब इसको देखकर हमको 5 वाक्य लिखने हैं, जैसे पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी का सदुपयोग करें, जल जीवन का आधार है। चौथा, इसे ना खुला छोड़ें। दूसरा, उपयोग ना होने पर नल बंद कर दें। अब यहाँ पे जो ना दिखा है बच्चों, यहाँ पे नल होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि नल खुला ना छोड़ें। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, जैसे कदम का पेड़, आवत, पत्थर, यमुना तीरे, पानी टंकी या बांसुरी। तो इस प्रकार से जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, यह वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 1 से 6, पाठ 10, यह कदम का पेड़। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जैसे शाला में खेल मंत्री के क्या कार्य हैं? किसी एक खेल का नाम बताइए जो किसी पेड़ से संबंधित हो। दूसरा, कदम के पेड़ पर बालक क्या क्या कर रहा है? आपको यह लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है, जिससे कि वर्ग पहेली से सार्थक शब्द छांट कर लिखने हैं। यहाँ वर्ग पहेली दी गई है, जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे हमने यहाँ पे नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि मिश्री, रस, टप, इसी प्रकार से माखन, इसी प्रकार से गाना, यशोदा। तो इस प्रकार से रोटी,
मीरा। तो यही हमको शब्द छाँट कर यहाँ पे लिखने हैं, जैसे गाना, माला, मीरा, खस, यशोदा, वन, दादी, दास, मिश्री, नटखट, टप, रोटी, गाना, नाम और रस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस वर्ग पहेली से इन शब्दों को छाँट कर और यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 कि आ वर्ण से आरंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे इसका उत्तर होगा कि आ शब्द से कौन कौन से पेड़ बनते हैं, पेड़ों के नाम आते हैं, जैसे आम, अमरूद, आंवला, अखरोट, अनार, अमलतास, अशोक। तो इस प्रकार से आपको आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखने हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बालक को नीचे उतारने के लिए माँ ईश्वर से विनती करती है अपना आंचल फैलाकर। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए, जैसे ईश्वर, डाली, घबराना और छिपकर। तो हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, जैसे बच्चों, जैसे पहला है ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। दूसरा है डाली पर पक्षी बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा, हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। चौथा, चोर जो होते हैं वो पुलिस से छिपकर रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन की है बच्चों, वही वही शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। तो ये एक वचन दिए हुए हैं और यह बहुवचन दिया है। जैसे ग्रंथ का बहुवचन क्या होगा, ग्रंथों होगा। नदी का बहुवचन क्या होगा, नदियाँ होंगी, मतलब एक से अधिक। वहीं बात करें झरना का, तो झरना का होगा बहुवचन झरने, यानी एक से अधिक झरने। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ये यहाँ आपको एक धारा प्रवाह पठन दिया गया है, जिसे कि आपको पूरा पढ़ना है और उसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे 1 मिनट में से पढ़े शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ जाएँ आप यहाँ पे काउंटन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न लिखे दे रहा है कि सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा है। तो देखिए, सपेरे ने चूहे को सांप का भोजन समझकर पकड़ा था और उसे सांप के पिटारे में डाल दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पठन पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 2 कि चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया। तो देखिए बच्चों, चूहे ने सांप से कहा कि अगर वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो चूहा अपने पैने दांतों से पिटारे को काट देगा, जिससे दोनों ही आज़ाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत पहला स्वतंत्र पठन दिया गया है कि पढ़िए, चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यह चित्र जो है इसको आपको ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है कि यह चित्र किस कार्य से संबंधित है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि यह चित्र स्वच्छता अभियान से संबंधित है। ये देखिए, ये कचरा उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पोस्टर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि बांसुरी, कार्य, अभियान, सादर, कदम का पेड़, मंदिर, संबंधित। तो इस प्रकार से आपको शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो यहाँ पे लिखना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर अगले सप्ताह की वीडियो के में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।